तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम स्टैंडर्ड 9th के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन देखेंगे। 25 मार्क का वेटेज है एंड द गिवन टाइम पीरियड इज़ 45 मिनट्स। तो आप रेडी हो जाइए। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आपने क्वेश्चन पेपर तो देख ही लिया होगा। अब हम ये क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे और वो भी बहुत ही अच्छे अंदाज से आपके सामने मैं इसका आंसर रख रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। और आपके जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे, ताकि हम हमारे वीडियोस को और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अभी आपके सामने इसका सोल्यूशन है वो पेश कर रहा हूँ। तो ये रहा आपके सामने इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों, जैसे कि हमको पहले क्वेश्चन में बताया है कि कन्वर्ट द केल्विन इनटू सेल्सियस। तो केल्विन का हमको फॉर्मूला दिया था K = C + 273 एंड केल्विन जो है वो हमको 398 दिया हुआ है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस। तो सेल्सियस को एज अ सब्जेक्ट ले लेंगे और 398 - 273 करेंगे तो पहला जो आंसर होगा वो 125 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आंसर आएगा। द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव इज कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास = किलोग्राम। थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो वो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिखा है। आप भी इसको एज अ आंसर कॉपी कर लीजिए। जैसे एयर आएगा उससे ज़्यादा डेंसिटी जो होगी वो एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनीज आएगा, फिर देन वाटर एंड द हनी। डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हनी की आएगी। इसके बाद डीएनए का हमको फुल फॉर्म पूछा है, तो मैंने यहाँ पर आपको डीएनए का फुल फॉर्म लिख के दिया है, आप ये भी कॉपी कर लीजिए। फिर आंसर 5 में हमको ट्रू और फॉल्स पूछा है, जैसे कि क्वेश्चन हमको दिया हुआ था। दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये पूछा था कि स्टेट द वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द गोल्जी एपरेटस इज कॉल्ड एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये सेंटेंस जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मुझे हमने ये आंसर लिखना है कि आई एम द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, और वो आएगा प्लांट सेल का आउटरमोस्ट लेयर सेल वॉल आएगा। नेक्स्ट इज आंसर नंबर 7, जिसमें हमको फिगर्स दिए हुए हैं, ये रहे, और इन फिगर्स A, B, C में हमको बताना है कि वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको आंसर नंबर 4 में, हियर द फिगर नंबर A शोज द सॉलिड फॉर्म एंड द फिगर C शोज गैसियस फॉर्म, और उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमको लिखने थे अलग अलग। तो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मिनिमम इन गैसियस फॉर्म, और गैसियस फॉर्म में सबसे कम होता है। और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है और गैसियस सब्सटेंस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमको एक डिटेल्ड में आंसर लिखना है, जैसे कि गिव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। और मैंने यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर रखा हुआ है, आप इसको और करीब से देख सकते हैं। Mitochondria are known as the powerhouse of the cells. During the cellular respiration, a lot of energy is produced, which is stored in a mitochondria. Most chemical reactions involved in a cellular respiration occur in mitochondria, and the energy required for the various chemical activities needed for life is released by mitochondria in a form of ATP molecules. For these reasons, mitochondria are known as the powerhouse of the cells. सो डियर, यहाँ पर मैंने आपको इसकी जो भी आंसर था वो बता दिया है। आप इसको स्टॉप कर कर लिख सकते हैं और अपने आंसर्स को कॉपी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमको दिया राइट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 9, राइट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन शोन इन अ फिगर एंड ऑल्सो स्टेट इन विच सेल्स इट इज़ फाउंड। तो ये मैंने यहाँ पर आंसर आपके सामने रखा हुआ है, आप इस आंसर को स्टॉप करके लिख लें
और यहाँ पर मैंने पूरा आंसर आपके सामने टाइप करके लिखा हुआ है। आप इसको पॉज करें और इस आंसर को अपनी नोट में कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमको ये पूछा है, स्टेट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस इन अ लिक्विड स्टेट, सेक्शन सी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको 3 से ज़्यादा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पहला है, देयर इज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ लिक्विड, लिक्विड अटेन्स द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट। नेक्स्ट, compressible to a small extent, liquids are compressible. Third characteristics, these particles have a greater space between them more than solid state and less than gaseous state. The force of attraction between liquid particles is less than solid particles. Fifth, these particles move freely. These particles move freely. These are some characteristics of liquid states. In question number 11, we have to draw a label diagram of plant cell. और यहाँ पर मैंने आपके सामने लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल लिखा हुआ है। आपको ये टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। आप इसको जूम इन करके ये डायग्राम ड्रॉ कर ले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स हैज़ वेटेज ऑफ 3 मार्क्स। और आगे भी मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन नंबर 12, we have to study the table given below which describe the difference between prokaryotic and eukaryotic cells and fill the blanks. तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दिया है और उसकी हेल्प से आप ये जो भी ब्लैंक्स है वो आसानी के साथ फिल इन द ब्लैंक्स कर सकेंगे। तो आप इसको पोज करके ये टेबल जो है वो कॉपी कर लें। And dear students, in a section D, question number 13, weightage 4 marks, explain the 4 factor affecting the evaporation. तो मैंने यहाँ पर आपको इसका भी आंसर दिया हुआ है। आप इसको पोज करें और ये आंसर को लिख लें। और इसी के साथ हमारा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो रहा है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी जो वीडियोज़ है मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और आपकी क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें।